जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन झारखंड में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 2016 में जो सीजीएल की परीक्षा आयोजित की गई थी झारखंड सरकार के द्वारा, उसी के मद्देनज़र जो भी प्रश्न पूछा गया था, टोटल 37 प्रश्न पूछा गया था जेएसएससी सीजीएल 2016 में, उसको मैं आप सभी के बीच लेकर के आया हूं। इस बार भी आप लोगों को पता है कि 40 क्वेश्चन जेएसएससी सीजीएल में झारखंड संबंधित पूछा जाने वाला है, तो आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोगों को अंदाज़ा लग जाए कि किस प्रकार के जो है जेएसएससी सीजीएल में प्रश्न पूछा जाता है, वो भी आपका झारखंड पेपर से। ठीक है, इससे पहले दोस्तों मैंने खोटा पेपर का भी जो आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज भाषा पेपर है उसके अकॉर्डिंग 3 वीडियो बना करके डाल चुका हूँ अपने चैनल पे। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको भी जाके देख सकते हैं कि खोटा भाषा में किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न देख लेते हैं कि जेएसएससी सीजीएल 2016 में पहला प्रश्न जो है क्या पूछा गया था। तो दोस्तों पहला ही प्रश्न पूछा गया था जेएसएससी सीजीएल 2016 में कि निम्न में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है जो पूछा गया था जेएसएससी सीजीएल में। आप सभी को बताना है कि निम्न में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की जो है मांग की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है सरकारिया आयोग, ऑप्शन नंबर बी है एचसन आयोग, ऑप्शन नंबर डी है साइमन आयोग, ऑप्शन नंबर सी है साइमन आयोग और ऑप्शन नंबर डी है आपका टाटनहम आयोग। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा साइमन आयोग के द्वारा प्रथम बार अलग झारखंड राज्य का जो है ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साइमन आयोग। अगली प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के निम्न जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के लिए मुख्य स्रोत में से एक है। ऑप्शन नंबर ए है धनबाद, बोकारो, गढ़वा तथा हजारीबाग। तो दोस्तों आप सभी को पता है झारखंड में जो हजारीबाग और कटोरमा का क्षेत्र है ये आपका अभ्रक के लिए सुप्रसिद्ध है। चूँकि यहाँ पे कटोरमा का नाम नहीं है तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हजारीबाग। ठीक है, अगला प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार में लड़कियाँ रंगीन कागज़ के लकड़ी बाँस के एक फ्रेम को सजाती हैं और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टूसू पर्व जो है दोस्तों। टूसू में लड़कियां क्या करती है, बांस में दोस्तों रंगीन कागज़ से रंगीन कपड़ों से उसको सजाती है, उसके बाद उसको गीत गा करके ले जा करके सामने कोई भी जो नदी होता है, नहर होता है, उसमें विसर्जित कर देती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टूसू पर्व। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रश्न संख्या 4, झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है। तो आप सभी को बताना है कि झारखंड एकमात्र उत्पादक है कौन से खनिज का, लौह अयस्क, बक्साइट, तांबा या फिर प्राइम कोकिंग कोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी प्राइम कोकिंग कोल। ठीक है, अगली प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरणों में कुड़ुक धर्म के नाम से जाना जाता था। कुड़ुक या उरांव इसका मूल धर्म है। ठीक है, खारवार आंदोलन, उलगुलान, तमाड़ विद्रोह या फिर ताना भगत आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ताना भगत आंदोलन। ठीक है, अगली प्रश्न है, झारखंड का ढोका निम्नलिखित में से किस शिल्पकला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए कागज, ऑप्शन नंबर बी लकड़ी, ऑप्शन नंबर सी धातु, ऑप्शन नंबर डी पुष्प। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धातु से। ठीक है, जो आपका ढोका नामक शिल्पकला है वो आपका धातु से संबंधित है। ठीक है, अगली प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण का कितना प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधित किया गया था। आप सभी को बताना है कि झारखंड जो पंचायती राज अधिनियम 2001 है, सिंपल सा प्रश्न है, उसमें महिलाओं का आरक्षण प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 50%। आप सभी को पता है झारखंड में 50-50 का रेशियो चलता है। ठीक है, 50-50 का जो है रेशियो चलता है महिला तथा पुरुष का। अगली प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन हैं। दोराबजी टाटा, जमशेदजी टाटा, रतन टाटा या फिर आपका आर.डी. टाटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जमशेदजी टाटा। ठीक है, अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है।
तो आप सभी को बताना है कि बिरसा मुंडा के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है। ऑप्शन नंबर ए पूछा गया था कि बिरसा मुंडा में सोनत संथाल समाज की स्थापना की थी। दोस्तों क्या ये ऑप्शन सही है? आप सभी को बताना है। मैं अगला प्रश्न ऑप्शन पढ़ता हूँ, उसके बाद आप लोगों को विचार करना है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका गलत है। उन्होंने वन और भूमि पर आदिवासी प्राकृतिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। ऑप्शन नंबर सी पूछा गया था कि वे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पकड़े गए और उसे जेल में मृत्यु हो गई। ऑप्शन नंबर डी पूछा गया था उन्होंने जमींदार और साहूकारों द्वारा माल निवासियों के शोषण के खिलाफ प्रारंभिक बागवत में से सबसे महत्वपूर्ण बागवत का नेतृत्व किया था। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा प्रश्न ऑप्शन जो है आपका बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है। एकमात्र दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये गलत है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, पूछा गया कौन सा ऑप्शन गलत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बिरसा मुंडा ने सोनत संथाल समाज की स्थापना की थी, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगली प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है, निम्न में से कौन से उन समस्याओं में से एक नहीं है। तो आप सभी को बताना है कि झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है, निम्न में से कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है। औद्योगिक कानूनों और नियमों के परिवर्तन का अभाव, उपभोक्ता अधिकार समूह की अनुपस्थिति, कृषि भूमि की उपचार मात्रा में उपलब्धता, नियामक निकायों में भ्रष्टाचार का स्तर। तो आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न पूछा गया था इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता, ठीक है। अगली प्रश्न, हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है। तो देखिए दोस्तों, उस समय पूछा गया था 2016 में, इसको आप लोग याद नहीं भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूँकि 2016 CGL का ये सेट है तो मैं आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ। आप लोग देखिए किस प्रकार की जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। योजना से 1-2 प्रश्न अवश्य रहते हैं। तो आप लोग झारखंड की वर्तमान में अभी जो भी योजना झारखंड सरकार द्वारा लाई गई है 2020, 21, 22, 23, ठीक है, 3 वर्ष का आप लोग देख लीजिए जब से ये नई सरकार बनी है तब से। क्योंकि मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूँ कि विगत सरकार की जो योजनाएं हैं वो इस बार नहीं पूछी जाएगी। वर्तमान में जो हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है उन्हीं के द्वारा जो भी योजनाएं अभी चल रही है वहीं योजनाओं के बारे में पूछी जाएगी। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि वित्तीय वर्ष 20-21, 21-22 और 22-23, ठीक है, ये 3 वर्ष का ही आप लोग जो है देख लीजिएगा कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, कौन कौन सी योजनाओं में क्या क्या प्रावधान है। तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया था कि हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है। हर गांव में पुस्तकालय शुरू करना, भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। ऑप्शन नंबर सी है स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन करना। ऑप्शन नंबर डी है कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ठीक है। ये हो जाएगा हमारी धरोहर जो परियोजना थी इसका उद्देश्य क्या था, तो भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना ही उसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। अगली प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, निम्न में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान से प्रश्न पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड प्रश्न पूछा जाता है या फिर बहुत ही मतलब ऐसे एलियन टाइप का प्रश्न पूछ लिया जाता है। एलियन कहने का मतलब कि आप लोग ना उस प्रश्न को कभी पढ़े थे ना उस प्रश्न के बारे में जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। बहुत ही आसान प्रश्न पूछा जाता है जो कि आप लोग आराम से बना सकते हैं, बशर्ते ये है कि आप लोगों का रिवीजन और आप लोगों की पढ़ाई थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है। ऑप्शन नंबर ए पूछा गया था दोस्तों, पूर्वी सिंहभूम में, या फिर आपका पलामू जिला में, या फिर आपका हजारीबाग में, या फिर आपका रांची में। तो आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, तांबा अयस्क का भंडार पूर्वी सिंहभूम में है, ठीक है। आप लोग याद रख लीजिएगा, तांबा अयस्क का भंडार जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। अगली प्रश्न पूछा गया था दोस्तों,
फूलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? तो देखिए ये एक स्थान है फूलडुंगरी करके, यह आप लोगों को पूछा गया है कि किस शहर के निकट जो है आपका स्थित है। मलखेरा, हेंसला, घाटशिला या फिर आपका बांसरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, घाटशिला के सामने जो है आपका फूलडुंगरी उपस्थित है। ठीक है। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? आप सभी को बताना है कि मयूराक्षी नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए त्रिकुट पहाड़ी में, या फिर मुंगेर में, या फिर अमरकंटक की पहाड़ी में, या फिर आपका पारसनाथ की पहाड़ी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मयूराक्षी नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका हो जाएगा त्रिकुट पहाड़ी में। ठीक है। त्रिकुट पहाड़ी जो आपका देवघर जिला में स्थित है। ठीक है। अगली प्रश्न है दोस्तों, राज्य में पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस सामग्री से बनी प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित किया है? ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर बी कागज़, ऑप्शन नंबर सी थर्माकोल, ऑप्शन नंबर डी टायराफोम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा तत्कालीन राज्य सरकार जो रघुवर दास की सरकार चल रही थी, उन्होंने पत्तों के प्लेट को बढ़ावा देने के लिए थर्माकोल की जो प्लेट थी दोस्तों उस पर बैन लगाया था। ठीक है। क्योंकि अब सभी को पता है कि थर्माकोल जो है प्लास्टिक को गला करके बनाया जाता है और वो दोस्तों खाने के लिए बिल्कुल ही हानिकारक साबित होता है, जिस कारण से उस समय तत्कालीन सरकार रघुवर दास जी के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि थर्माकोल की प्लेट को 100% बैन करना है और जो साल के पत्तों से आपका प्लेटें बनाई जाती है उसको बढ़ावा देना है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थर्माकोल। अगली प्रश्न जो पूछा गया था, बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है? काश्तकारी अधिनियम। क्या ये काश्तकारी अधिनियम होगा दोस्तों? बिल्कुल नहीं। अनुयायी होगा? ये भी नहीं होगा। वन होगा? ये भी नहीं होगा। उलगुलान का मतलब होता है दोस्तों विद्रोह। ठीक है। आप लोग याद रख लीजिएगा, उलगुलान का मतलब होता है विद्रोह, जिसे हम लोग मुंडा विद्रोह या फिर संथाल माफ़ कीजिएगा बिरसा उलगुलान के नाम से भी जानते हैं। बिरसा मुंडा के द्वारा यह उलगुलान प्रारंभ किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि अंग्रेज़ों के अत्याचार और दमन के खिलाफ दोस्तों यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है। झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो कि आपका ISM है कहाँ स्थित है? आप सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर ए धनबाद जिला, ऑप्शन नंबर बी रांची जिला, ऑप्शन नंबर सी सिंदरी, ऑप्शन नंबर डी जमशेदपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ISM जो है आपका धनबाद में है। ठीक है। अगली प्रश्न है कौन सा शहर भारत की मायका राजधानी के नाम से जाना जाता है? देखिए दोस्तों इससे पहले भी एक प्रश्न इसके रिलेटेड पूछा गया था। चलिए आप लोग पहले इसका उत्तर बता दीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को वो बताऊंगा। ऑप्शन नंबर ए है कड़ोरमा, ऑप्शन नंबर बी है रांची, ऑप्शन नंबर सी है जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर डी है धनबाद। तो देखिए दोस्तों इससे पहले भी एक प्रश्न पूछा गया था JSSC CGL 2016 में ही। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि निम्न में से कौन सा अभ्रक उत्पादक जिला है। वहाँ पे ऑप्शन दिया गया था हजारीबाग का। ठीक है। चूँकि आपका हजारीबाग और कड़ोरमा दोनों में ही अभ्रक का उत्पादन होता है, जिस कारण से वहाँ पे कड़ोरमा ना दे करके हजारीबाग दिया गया था। और यहाँ पे पूछा है कि मायका राजधानी भारत का कौन सा है? तो आप सभी को पता है भारत की मायका राजधानी कड़ोरमा है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्रचुर मात्रा में दोस्तों अभ्रक पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है? आप सभी को बताना है। 4 को मैं ऑप्शन पढ़ूंगा, उसमें से कौन सा ऑप्शन जो है तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पूछा गया था कि तिलका मांझी ने 1780 से लेकर के 1785 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब हुआ। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि तिलका मांझी जो है 1780 से लेकर के 85 के बीच में एक आंदोलन किया था, जिसे हम लोग तिलका आंदोलन के नाम से जानते हैं। और इसी आंदोलन के क्रम में दोस्तों ताल के पेड़ के ऊपर से अपने बाण की निशानी से क्लीवलैंड को जो है सो मार गिराया था। तो ये ऑप्शन हो जाएगा
बिल्कुल सही। और आपसे पूछा क्या गया है गलत ऑप्शन कौन सा है, तो ये आपका तो सही है। अगला पूछा गया है तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी में लटका दिया गया था, तो ये भी ऑप्शन जो है आपका सही है, आपसे गलत पूछा गया है। अगला ऑप्शन है तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया था, तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल गलत जवाब, क्योंकि दोस्तों तिलका मांझी ने गुरिल्ला युद्ध का तो नेतृत्व किया था, लेकिन रामगढ़ की पहाड़ियों से नहीं, भागलपुर और आपका संथाल परगना क्षेत्र से किया था। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक धनुर्धर झारखंड से नहीं है? दीपिका कुमारी, रानी कुमारी, आशा रानी होरो, सीमा वर्मा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रानी कुमारी। ठीक है। अगली प्रश्न जो पूछा गया है प्रश्न संख्या 21, मुंडारी लोक कथाएँ पुस्तक किसने लिखी? तो आप सभी को बताना है कि मुंडारी लोक कथाएँ पुस्तक के लेखक जो है कौन है। ऑप्शन नंबर ए भगवती प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी नलिन वर्मा, ऑप्शन नंबर सी जगदीश त्रिगुणायत, ऑप्शन नंबर डी विनोद कुमार। तो दोस्तों जो मुंडा लोक कथाएँ हैं, जो कि आपके मुंडा जनजाति के लोक कथाओं पर आधारित है, वो आपका लिखा गया था जगदीश त्रिगुणायत जी के द्वारा। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगदीश त्रिगुणायत। ठीक है। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था वो इकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन है जिनका नाम 2015 में जारी की गई फोर्ब्स पत्रिका के विश्व में 100 सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में से शामिल है? तो देखिए दोस्तों ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, क्योंकि ये उस समय के लिए इंटरेस्टिंग था, वर्तमान समय में इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। फिर भी आप लोग जानकारी रख सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो इकलौते खिलाड़ी थे जिनका नाम 2015 में जारी की गई फोर्ब्स पत्रिका में विश्व के 100वें सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में शामिल था। ठीक है। अगली प्रश्न जो पूछा गया था बिरसा मुंडा को और किस नाम से जाना जाता था? झारखंड जनक, या फिर आपका भूपिता, या फिर आपका राष्ट्रपिता, या फिर आपका विद्रोही जनक? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भूपिता, जिसे हम लोग धरती आबा ठीक है के नाम से जानते थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाडली योजना MLLY के संदर्भ में गलत है? देखिए दोस्तों ये तीसरा प्रश्न होने जा रहा है योजनाओं से, तो आप सभी से मेरा बार बार निवेदन है कि वर्तमान में जो भी योजनाएं चल रही है उसको आप लोग ध्यान दें। ठीक है। तो इस पर मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा दोस्तों, इसका सही आंसर बता दूंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा योजना की संपूर्णता पर लड़की के 22 वर्ष की उम्र पर वह 2.5 लाख प्राप्त करने के हकदार होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि श्री सामेत शिखर को और किस रूप में जाना जाता है? ये सामेत नहीं दोस्तों, ये समेत शिखर हो जाएगा। ठीक है। जिसे हम लोग पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, समेत शिखर। ठीक है। इसकी हाइट की अगर बात किया जाए तो 1365 मीटर। कहाँ स्थित है? तो गिरिडीह जिला में। ठीक है। गिरिडीह जिला किस धर्म का प्रमुख केंद्र है दोस्तों? आप सभी को कमेंट करके बताना है। पारसनाथ की जो पहाड़ी है वो आपका किस धर्म का प्रमुख केंद्र है? ठीक है। दूसरा प्रश्न आप लोग से मेरा रहेगा कि झारखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ की चोटी में और किन जो है आपका जैन तीर्थंकर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? ठीक है। पारसनाथ भगवान को छोड़ करके और किन किन जो आपका जैन तीर्थंकर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? आप सभी को कमेंट करना है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज की हमारी अगली प्रश्न है बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? गर्मी, सर्दी, बरसात या फिर बसंत?
तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बसंत। ठीक है। जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? आप सभी को बताना है कि जादूगोड़ा यूरेनियम का जो खदान है वो आपका किस जिले में अवस्थित है। सिमडेगा, खूंटी, रांची या फिर आपका पूर्वी सिंहभूम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में अवस्थित है। अगली प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना के लिए की जाती है? सूर्य, चंद्रमा, नदी देवता या फिर आपका वन देवता। तो आप सभी को बताना है कि झारखंड बिहार का जो एक प्रसिद्ध छठ पूजा है वो आपको किस देवता को समर्पित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सूरज देवता। ठीक है। अगली प्रश्न है, झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? आप सभी को बताना है कि झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है। तो आप सभी को पता है कि संथाली, उड़िया तथा बांग्ला ये आपका झारखंड का द्वितीय राजभाषा है, और हिंदी जो है दोस्तों ये आपका झारखंड का पहली राजभाषा है। ठीक है। अगली प्रश्न है, रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो कि आरएमसी ने किस बैंक की मदद से कर आयोजित के लिए ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली उद्घाटित की है? तो ये भी दोस्तों उस समय के करंट अफेयर्स का प्रश्न था, इससे कोई मतलब नहीं है। इसका मैं आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एक्सिस बैंक। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, एक्सिस बैंक। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि 1 फरवरी 2016 की स्थिति के अनुसार झारखंड के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री कौन है? श्रीमती नीरा यादव, श्री राज पालीवार, श्री रामचंद्र चंद्रवंशी, डी श्री अमर कुमार बावरी जी। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री अमर कुमार बावरी, जो कि चंदनक्यारी विधानसभा क्षेत्र से विधायक जीते थे तत्कालीन झारखंड विकास मोर्चा के टिकट से। उसके बाद उन्होंने विलय करके बीजेपी को अपना समर्थन दिया। उसके बाद उन्हें मंत्री बनाया गया। उसके बाद वो झारखंड के मंत्री भी बने थे, जो कि खेल, कला, सांस्कृतिक, पर्यटन विभाग के जो है आपका मंत्री बने थे। दोस्तों आप सभी से एक प्रश्न है कि वर्तमान में आप सभी को बताना है कि खेल मंत्री कौन है। वर्तमान समय में झारखंड के खेल मंत्री कौन है, आप सभी को कमेंट करके बताना है। निम्न में से कौन सा झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत है? उन्होंने बाबूलाल मांझी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में पहली पार्टी में एक कैबिनेट मंत्री पर पोर्टफोलियो मिला था। ऑप्शन नंबर बी, उन्हें 1975 में आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, वे झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर डी, वे सिर्फ 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। तो दोस्तों देखिए, ये किसके बारे में पूछा गया है कि झारखंड के पहले गैर आदिवासी, और आप सभी को पता है कि झारखंड में अभी तक एक ही गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं, जो कि आपका रघुवर दास थे। ठीक है। रघुवर दास जी, जो कि आपका भाजपा से गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने थे, झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री और अभी तक के पहले ही गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों इसमें जो पूछा गया था ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे सिर्फ 3 ही बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। ये आपका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि ये गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन खेरवार विद्रोह के नेता में से एक है? विष्णु मानकी, भगीरथ मानकी, दुक्कन मानकी या फिर आपका भूखंड सिंह। आप सभी को बताना है कि निम्न में से कौन सा जो है खेरवार विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भगीरथ मांझी। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पुस्तक मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ, महुआ मांझी, विनोद कुमार, जगदीश त्रिगुणायत या फिर आपका नलिन वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महुआ मांझी जी द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ। ठीक है।
एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूं दोस्तों कि झारखंड की पहली महिला आदिवासी नेता माफ़ कीजिएगा मंत्री कौन थी। ठीक है, आप सभी को बताना है कि झारखंड की जो है पहली महिला मंत्री कैबिनेट मंत्री कौन थी। चलिए अगला प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं जो पूछा गया था, निम्न में से किस सेवा को AWCS में प्रदत्त नहीं किया गया है। सप्लीमेंट न्यूट्रिशन, अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा, जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता या फिर आपका प्रतिरक्षा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान कौन सा है। आप सभी को बताना है कि भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड राज्य का स्थान कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 28वां। ठीक है, आप सभी को बताना है कि 26वां और 27वां राज्य कौन सा है। 26 और 27 आप सभी लोग कमेंट कीजिए कि 26 और 27वां राज्य कौन सा है। ठीक है, आखिरी प्रश्न जो पूछा गया था JSSC CGL 2016 के एग्जाम में दोस्तों झारखंड से संबंधित, वो था आपका संगीत के निम्न रूपों में से कौन सा एक फागुन के महीने में गाया जाता है। आप सभी को बताना है, प्रातःकली, अदरतिया, झूमुर या फिर फगुआ। तो देखिए दोस्तों क्या पूछा गया कि फागुन से, तो आप लोग रिलेट करके भी इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फगुआ। तो दोस्तों ये थी आपका जो 2016 का CGL एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो जो प्रश्न पूछा गया था वो मैं आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ। आप सभी को बताना है कि मैं जो ये एक प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र का सीरीज प्रारंभ किया हूँ, जो कि मैं अभी एग्ज़ाम के पहले दिन तक लूँगा। ठीक है, झारखंड में आज तक जो जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हुई है उसमें जो जो प्रश्न पूछा गया है वो सब मैं झारखंड के, जब तक CGL का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक मैं रोज़ एक एक वीडियो बनाते रहूँगा। ठीक है, आप सबको करना क्या है कि आप सबको सपोर्ट दिखाना है, आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं भी वीडियो बनाने में खुद को प्रोत्साहित कर सकूं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूं, प्रश्न पत्र को खोज के लाता हूं, उसका आंसर खोज के लाता हूं, फिर जा कर के आप लोगों के बीच वीडियो में लेकर के आता हूं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग भी सपोर्ट करें, ताकि मैं अभी जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न पत्र है उसको लेकर के ला सकूं। ठीक है, चलिए दोस्तों जोहार, आप लोग तैयारी करते रहें और मेरे तरफ से जितना हो सकेगा आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र जो है मैं डालते रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।